इसके अलावा मिथ कह लें, एक चीज़ है कि बादाम खाने से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। घास पर आप अगर पैदल चलें जूते उतार कर तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए साइंटिफिकली ऐसा कोई आज तक प्रूव नहीं है कि इस तरह से कुछ करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेमोरी आपका दिमाग, ह्यूमन ब्रेन बहुत तेज़ होता है, हर वक्त काम करता है, बस उसमें आपके जो पट्टे होते हैं आँखों के पीछे, ये इसके शोल्डर्स के, ये थक जाते हैं। और अगर इसका आप ख्याल रखें और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करें तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग भी होगी और जो चीज़ आप याद कर रहे हैं वो आपको आगे भी याद रहेगी। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सबक तो याद करते हैं लेकिन हमें बाद में भूल जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा मसला उनको एग्ज़ाम्स में होता है, जब याद की हुई चीज़ भूल जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर चाहे वो ओ लेवल के हैं, ए लेवल के हैं, मैट्रिक के हैं, बीए के हैं, बीएस ऑनर्स के हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं वो आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है। वो आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे, वो आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है बेसिकली। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें याद करते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ यार मुझे अभी तो याद था अब मैं भूल गई हूँ, तो वो मेमोरी का सारा चक्कर होता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? देखिए, आपका इंसानी दिमाग एक वक्त में 7 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ याद नहीं कर सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में अगर आप देखें तो जो मोबाइल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 7 डिजिट्स होते हैं, और अगर 7 डिजिट्स से ज़्यादा कोई नंबर हो तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे 042, फिर उसको ब्रेक करके नंबर लगाया जाता है। 033 कोड होता है, उसके बाद 7 डिजिट्स लगाए जाते हैं। तो 7 डिजिट्स या 7 पॉइंट्स आप एक टाइम पर याद कर सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप पॉइंट्स बना लें या पैराग्राफ्स की सूरत में। जैसे आपको पता है, जैसे अगर कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट है तो वो आज सोच ले कि मुझे अगर जर्नल पढ़ना है तो ये उसका एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पर वो देख ले उसको लेजर पढ़ना है। तीसरे पॉइंट पे वो बैलेंस शीट कर ले। इस तरह से आप लोग 7 पॉइंट्स बना लें। इसी तरह से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने 7 पॉइंट्स बना लें और उन 7 पॉइंट्स को याद करें। उसके बाद रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार 7 पॉइंट्स याद कर लिए अच्छी तरह, उसके बाद आप 50 सेकंड का गैप देकर उस ही चीज़ को दोबारा से रिपीट करें और फिर दोबारा से रिपीट करें। इस तरह से वो चीज़, वो मेमोरी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप देखें तो टीवी एड्स, जो कमर्शियल एड्स आती हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं। कोई प्रोग्राम लगा है, उसमें एक ब्रेक आई है, ब्रेक में एक ही ऐड 2 बार रिपीट हो गई, उस तरह से वो ऐड हमें याद हो जाती है। तो ये एक ट्रिक होती है कि अगर आप 50 सेकंड के अंदर अंदर उस चीज़ को याद कर लें या देख लें या सुन लें तो वो चीज़ आपकी, जिसे कहते हैं पक्की मेमोरी, कच्ची मेमोरी से पक्की मेमोरी में तब्दील हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हम पूरा दिन पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें? तो आप 1 घंटे में सिर्फ 45 मिनट पढ़ें। यही वजह है कि दुनिया भर में कहीं भी क्लासेस होती हैं वहाँ पर 1 घंटे की या 45 मिनट की ही क्लास होती है। अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो इस 1 घंटे में टीचर के आने में, जाने में, अटेंडेंस लगने में ही 15 मिनट गुजर जाते हैं, और जो आप पढ़ते हैं वो सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ते हैं। 45 मिनट के बाद ये नहीं होता कि आपका दिमाग थक जाता है। देखिए, हमारा दिमाग, हमारा ह्यूमन ब्रेन कभी भी नहीं थकता है, ये सारी ज़िंदगी चलता है। हमारी आँखें, हमारे जो कंधे होते हैं, हमारे जो पट्टे होते हैं, वो बेसिकली थक जाते हैं 45 मिनट के बाद। इसलिए कोशिश क्या करें, ये आप एक्चुअली करें, 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक दें अपने आप को, और उस 15 मिनट में अगर आप लेटे हैं तो उठ जाएं, जाकर पानी का ग्लास पी लें या थोड़ी सी वॉक कर लें, कुछ खा लें, और 15 मिनट के बाद दोबारा आप पढ़ना शुरू हों। इस तरह से आप 1 घंटे में सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ें ताकि आप थके भी ना और आपको चीज़ अच्छे से याद भी हो जाए। तो ये बात तो हो गई कि आपको 7 पॉइंट्स याद करने हैं और आपको 50 सेकंड बाद उस चीज़ को रिपीट करना है, आपको 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि नहीं, हमारी क्लास तो 2-2 घंटे की भी होती है। मेरी अपनी क्लास भी 2 घंटे की हुआ करती थी, लेकिन उन 2 घंटों में भी हमें 1 घंटे बाद ब्रेक दी जाती थी। 15 से 20 मिनट की ब्रेक हमारी होती थी, और उस 1 घंटे में भी 15 मिनट टीचर के आने जाने में लग जाते थे। तो इस तरह से पढ़ते हम इन शॉर्ट 45 मिनट ही थे।
अच्छा, कुछ बच्चे ये होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक खामोशी ना हो तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, हम सब भूल जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, अगर मुझे ज़रा से भी आवाज़ आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम म्यूज़िक ना सुने तो हमसे तब तक पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये अलग अलग बच्चों के दिमाग होते हैं, वो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या पढ़ते हुए हम खाना खा सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो देखिए, आप कोशिश करें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान आप कोई मीठी चीज़ खाएं। मीठी चीज़ से ये होता है कि आपके दिमाग को जो है वो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर आपका कंटिन्यूसली दिमाग लग रहा है और आपको किसी मीठी चीज़ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा लें कि उसके बाद आप इतने मोटे हो जाएं और आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं। हल्की फुल्की कोई मीठी चीज़, कस्टर्ड बनाकर खा लें, खीर बनाकर खा लें, या कोई हल्की फुल्की मीठी चीज़ आप साथ साथ खाएँ तो आपको एनर्जी जो है वो मिलती रहती है और आपका एनर्जी लेवल मेनटेन रहता है, और इस तरह से आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। मेरे लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स भी दे पाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, एट अ टाइम सिर्फ 7 पॉइंट्स या 7 पैराग्राफ्स याद करें, उसके बाद 50 सेकंड का ब्रेक लें, 50 सेकंड के बाद अपने जो भी आपने याद किया है उसको रिपीट करें। 1 घंटे में 45 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें, 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा आप पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपको कुछ खाना है, क्रेविंग हो रही है, तो ट्राई टू ईट सम स्वीट, कोई मीठी चीज़ आप खा लें, इससे आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी रहेगी। आपको जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या जिसमें आपको ज़्यादा झटका लगता है वो चीज़ आपको याद रह जाती है। इसलिए कोई भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कोई फूल या कोई भी अपना सिग्नेचर, कोई ऐसी चीज़ कर दें ताकि आपको वो पॉइंट कभी ना भूले। इसके अलावा मिथ कह लें एक चीज़ है कि बादाम खाने से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, घास पर आप अगर पैदल चलें जूते उतार कर तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, साइंटिफिकली ऐसा कोई आज तक प्रूव नहीं है कि इस तरह से कुछ करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेमोरी आपका दिमाग, ह्यूमन ब्रेन बहुत तेज़ होता है, हर वक्त काम करता है, बस उसमें आपके जो पट्टे होते हैं आँखों के पीछे, ये इसके शोल्डर्स के, ये थक जाते हैं। और अगर इसका आप ख्याल रखें और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग भी होगी और जो चीज़ आप याद कर रहे हैं वो आपको आगे भी याद रहेगी।